अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि 71 मंत्री शपथ ले सकते हैं। फिलहाल बताइए क्या एक्सक्लूसिव जानकारी। और देखिए, कहा जा रहा है कि लगभग 71 मंत्री शपथ ले सकते हैं और संभावित मंत्रियों का पीएम आवास पहुंचना शुरू हो गया है, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा एमओएस शामिल होंगे। इंडिपेंडेंट कुछ मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। गिरिराज सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं, जीतन राम मांझी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ललन सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह पीएम आवास पहुंच चुके हैं। कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। चाय पर चर्चा इसलिए बुलाई गई है कि इससे सभी मंत्रियों से एक तो पीएम रूबरू हो सकें और जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं नेता, उनसे जानकारी इकट्ठा की जा सके। बीएल वर्मा भी यहाँ पीएम आवास पहुँचे हैं। तो पहले सरकार में मंत्री रहे थे। अनुप्रिया पटेल यहाँ पर पहुँच रही हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में खबर आ रही है कि वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार जो तेलंगाना से आते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा रवनीत बिट्टू के पीएम आवास पहुँचने की खबर आ रही है। रवनीत बिट्टू कांग्रेस से कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया गया था। हालांकि वो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको यहाँ पर बुलाया गया है। मनसुख मांडविया को भी कॉल गई है। कुछ देर बाद यहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जिस तरह से जीतन राम मांझी थोड़े से नाराज बताए जा रहे थे, बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि सब कुछ सही है, बिहार को खुशखबरी आने वाली है। वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चिराग पासवान निकल चुके हैं पीएम आवास पहुँचने के लिए। वो यहाँ पर कुछ देर में पहुँच जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग 50% जो संभावित मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 50% और मंत्रियों को पहुँचना है। 12 बजे से यहाँ पर चाय पर चर्चा शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री के साथ। और साफ तौर पर है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी मंत्रियों से एक तो औपचारिक मुलाकात, उसके बाद उनसे बातचीत और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में 7:15 बजे शुरू होगा। लगातार जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुका है। समर से कहूँगा कि वो तस्वीरें कुछ दिखा सकें। लगातार मूवमेंट यहाँ पर जारी है और यहीं से प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री निवास पर पहुँचना जो संभावित मंत्री हैं उनका शुरू हो चुका है। जो काफिला है लगातार प्रधानमंत्री निवास के अंदर जाता हुआ दिख सकता है आपको। कह सकते हैं कि लगभग ये कहा जा रहा है कि 71 मंत्री इसमें बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि 36 से 37 कैबिनेट मंत्री, उसके बाद एमओएस और इंडिपेंडेंट चार्ज जो मंत्रालय है वो भी दिए जाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि 12 बजे चर्चा शुरू होगी। लगभग 1:30-2 बजे के आसपास ये चर्चा खत्म हो सकती है। जी रंजना। अक्षय, मोदी 3.0 में कौन इन कौन आउट, क्या रणनीति? लगातार बैठकों का दौर रहा। बीते दिन भी वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने देखी। जेपी नड्डा मीटिंग में शामिल होते नजर आए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तीनों के बीच चर्चा। अब मोदी 3.0 में कौन इन कौन आउट, क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है कि सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिल सके। और क्योंकि मोदी सरकार ने जो पिछले 2 कार्यकाल संपन्न किए हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि राज्यवार वाइज लगातार लोगों को मौका मिलता रहा। इसके अलावा जातिगत समीकरण को भी इसमें ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जो 2 बार मंत्री रह चुके हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। खास करके 2019 में जो मंत्री बने थे उसमें से जो हारे नहीं हैं उसमें से अधिकतर लोगों को मंत्री बनाने की बात कही जा रही है और अधिकतर नाम उसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं, खास करके बीजेपी की तरफ से। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो टीडीपी की तरफ से 2 मंत्री बताए जा रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कुछ देर में। एक कैबिनेट और एक एमओएस बताया जा रहा है। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। रामनाथ ठाकुर कुछ देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे और ललन सिंह भी उनके साथ होंगे, ये खबर आ रही है। कहीं ना कहीं जो हरियाणा है, राजस्थान के अलावा भी समीकरण साधने की कोशिश है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि अभी पुख्ता जानकारी उस पर निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन अगर जेपी नड्डा को मंत्री बनाया जाता है तो एक सबसे बड़ी बात ये रही है कि
हिमाचल कोटे से क्या दूसरा मंत्री फिर बनाया जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा चुने गए थे और फिर अगर जेपी नड्डा मंत्री बनाए जा सकते हैं तो बीजेपी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उस पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। हालांकि चर्चा उस पर शुरू हो चुकी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि जो समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, खास करके राज्यवार वाइज और जातिगत समीकरण को, उसमें वो कितनी कामयाब होती है। बिल्कुल अक्षय बने रहिए। देखिए इसी बीच